ये कहानी शुरू होती है उस समय से जब यूरोप की ठंडी हवाओं में लोग जी रहे थे, लेकिन उनके खाने में कोई स्वाद नहीं था सिर्फ, और हर चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या जिंदगी में कभी स्वाद लौटेगा। तभी दूर देशों से कुछ व्यापारी एक अनोखी खबर लेकर आए। उन्होंने बताया कि भारत नाम की एक जगह है जहां ऐसे मसाले मिलते हैं जो खाने का स्वाद पूरी तरह बदल देते हैं। क्या धीरे धीरे ये मसाले यूरोप पहुंचने लगे, लेकिन इतनी कम मात्रा में कि उनकी कीमत सोने से भी ज्यादा हो गई। काली मिर्च और दालचीनी अब अमीरों की शान बन चुकी थी। भारत से यूरोप तक इन मसालों को लाने का सफर बेहद लंबा और खतरनाक था। रेगिस्तान, पहाड़ और अनगिनत मुश्किलों से भरा हुआ। इस पूरे रास्ते को सिल्क रोड कहा जाता था। एक ऐसा रास्ता जहां हर कदम पर खतरा था, लेकिन फिर भी व्यापारी अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करते थे। रास्ते में लुटेरे हमला करते, भारी टैक्स वसूला जाता है और कई बार व्यापारी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते थे। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया जब ऑटोमन साम्राज्य ने इन रास्तों पर अपना कब्जा जमा लिया और व्यापार लगभग बंद कर दिया। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हुआ और इसके साथ ही यूरोप का भारत से जुड़ा आखिरी रास्ता भी बंद हो गया। अब यूरोप में हाहाकार मच गया। बाजार खाली हो गए, मसाले गायब हो गए और राजा से लेकर आम आदमी तक हर कोई परेशान था। तब पुर्तगाल के राजा मैनुएल ने एक साहसिक फैसला लिया। उन्होंने ठान लिया कि अब भारत तक पहुंचने का नया रास्ता खोजा जाएगा, चाहे इसके लिए समुद्र ही क्यों न पार करना पड़े। एक ऐसा रास्ता जो सीधे समुद्र के जरिए भारत तक जाए, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दुश्मन के। इस मिशन के लिए चुना गया एक बहादुर नाविक बार्थोलोम्यू डियास, जिसने अनजान समंदर का सामना करने की हिम्मत दिखाई। डियास अपनी टीम के साथ निकल पड़ा, लेकिन समुद्र शांत नहीं था। हर लहर में एक नया खतरा छिपा हुआ था। अचानक भयानक तूफान आया, बिजली कड़कने लगी, लहरें पहाड़ जैसी उठने लगी, जहाज डूबने के कगार पर था। लेकिन इस खतरनाक सफर के बीच डियास पहुंच गया उस जगह पर जिसे बाद में केप ऑफ गुड होप कहा गया। अब नाविकों का डर बढ़ चुका था। कप्तान, हम रुक नहीं सकते, लेकिन तूफान हमें खा जाएगा। उन्होंने साफ कह दिया, अगर आगे बढ़े तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। समुद्र से मजबूरी में डियास को लौटना पड़ा। भारत बस कुछ दूर ही रह गया, लेकिन उसका सपना अधूरा रह गया। लेकिन हर अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए एक नया हीरो आता है, और इस बार वो था वास्को द गामा। धन्यवाद। राजा ने वही खतरनाक मिशन अब वास्को द गामा को सौंप दिया और उसे आदेश दिया, भारत तक पहुंचकर ही लौटना। अब तैयारी शुरू हो चुकी थी, एक ऐसे सफर की जो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। साल 1493 सूरज की पहली किरण के साथ वास्को द गामा अपने जहाजों के बेड़े के साथ लिस्बन के बंदरगाह से निकल पड़ा। पीछे छूट रहा था अपना देश और सामने था एक अनजान खतरनाक सफर। दिन बीतते गए, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, ना कोई जमीन, ना कोई सहारा। हर नाविक के मन में डर धीरे धीरे घर करने लगा था। कई दिनों बाद जहाज अफ्रीका के किनारों के पास पहुंचे, जहां उन्हें थोड़ी राहत मिली, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अचानक समुद्र ने अपना रौद्र रूप दिखाया। तेज हवाएं, गरजती बिजली और ऊंची लहरें, हर पल ऐसा लग रहा था जैसे जहाज अब डूब जाएगा। आखिरकार वास्को द गामा उसी खतरनाक जगह पर पहुंचा जहां डियास लौट गया था, केप ऑफ गुड होप। अब फैसला करना था, आगे बढ़ना है या वापस लौटना है। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। वास्को द गामा ने डर के आगे झुकने से इनकार कर दिया और आगे बढ़ने का फैसला किया। तूफान के बाद समुद्र शांत हो गया, जैसे खुद रास्ता बना रहा हो। अब भारत पहले से ज्यादा करीब था और आगे बढ़ते हुए वे अफ्रीका के पूर्वी तट पर पहुंचे, जहां उन्हें एक ऐसा इंसान मिला जो भारत का रास्ता जानता था। उस नाविक ने उन्हें समुद्र का वो रास्ता बताया जो सीधे भारत तक जाता था। अब मंजिल बस एक कदम दूर थी। ठीक, अब शुरू हुआ आखिरी सफर। हर लहर के साथ उम्मीद बढ़ रही थी,
और हर नाविक की आंखों में भारत की तस्वीर साफ दिखने लगी थी। और फिर एक सुबह दूर दिखाई दी जमीन। वो थी भारत की धरती, एक सपना जो अब सच होने वाला था। 1498 वास्को द गामा भारत के कालीकट तट पर उतरा और उसी पल इतिहास बदल गया। वह स्थानीय राजा के दरबार में पहुंचा, जहां उसकी पहली मुलाकात भारत के शक्तिशाली शासक से हुई। राजा जमोरिन ने वास्को द गामा का स्वागत किया, लेकिन उनके मन में कई सवाल भी थे। ये विदेशी यहां क्यों आया है ककरे? वास्को द गामा ने व्यापार की बात की और भारत के मसालों को देखकर वह हैरान रह गया। इतने सारे और अनोखे मसाले, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यदि संभव है आनंद लें। यह हमारा अधिकार है। नहीं, यह हमारी जमीन है। हमें यह मंजूर नहीं। जाओ यहां से, तैयार रहो। लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। स्थानीय व्यापारियों को यह नया विदेशी पसंद नहीं आया और तनाव बढ़ने लगा। कुछ समय बाद वास्को द गामा ने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं था। उसके जहाज मसालों से भरे थे और उसके चेहरे पर जीत की खुशी साफ दिख रही थी। अब यूरोप और भारत के बीच सीधा समुद्री रास्ता खुल चुका था, जिसने दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। एक सफर जो सिर्फ एक खोज नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली रोमांचक कहानी देख सकें।